प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और ये आप लोगों की तरफ से ही रिक्वेस्ट मुझे आई थी। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे, कुछ ने व्हाट्सएप मैसेज किया, काफी लोगों ने यूट्यूब पे भी कमेंट किया था कि सर बताइए कि कैसे एक बढ़िया एक टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, क्या एक बेस्ट टाइम टेबल बनाया जा सकता है जिससे हमारी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी हो पाए या प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो पाए। ठीक है, तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज आती है कि हम टाइम टेबल बनाए ही क्यों, क्या जरूरत है टाइम टेबल बनाने की। तो पहला क्वेश्चन इसी का आंसर मैं दूंगा आपको कि व्हाई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी टाइम टेबल बनाने की। तो देखिए, मैं आपको इसको एक एग्जांपल थ्रू बताता हूं। मान लीजिए कि आपको लखनऊ से ट्रेन पकड़नी हो और आपका घर लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर पर है। लखनऊ से आपको ट्रेन पकड़नी है, लखनऊ से मान लीजिए जो ट्रेन की टाइमिंग है वो 7:30 बजे की है। ठीक, तो अगर आपका घर वहां से 100 किलोमीटर दूर है तो आप क्या करते हैं बताइए। आप यही तो करेंगे कि अगर 100 किलोमीटर की दूरी है तो आप 2.5-3 घंटे पहले अपने घर से निकलेंगे और ये अपना एक कैलकुलेशन कर लेंगे कि मैं अभी यहाँ से निकलूंगा, यहाँ से बस पकड़ूंगा, वहां उतरूंगा और वहां से मैं स्टेशन जो है ऑटो करके मेट्रो से मैं चला जाऊंगा स्टेशन। ये आप एक कैलकुलेशन कर लेते हो, एक टाइम की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इतना देर हमें लगेगा और मैं 7:30 बजे की ट्रेन है तो मैं 7 बजे तक स्टेशन पहुंच जाऊंगा। मतलब क्या हुआ कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ आपने प्लानिंग किया, कुछ आपने स्टेप्स डिफाइन किए, कुछ स्ट्रेटजीज बनाई आपने, किया कि नहीं किया, और तब आपका गोल अचीव भी हो जाएगा, आप ट्रेन पकड़ भी लेंगे। वही सेम चीज यहां पर पढ़ाई में भी होती है। आपका अगर एक गोल है, आपका एक बड़ा गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, आप निश्चित तौर पे आप सभी का है कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके महामना की बगिया में आना है। तो ये आपका ये जो गोल है, आप इसी गोल के लिए आप टाइम टेबल बनाएंगे। आप एक अपनी हर एक स्टेप आप अपना डिफाइन कर लेंगे, आप हर एक स्टेप अपनी स्ट्रेटेजी बना लेंगे। टाइम टेबल बनने से आप एक टारगेटेड अप्रोच से, एक टारगेटेड मेथोडोलॉजी से आप तैयारी अपनी कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे अप्रोच तैयारी करने से क्या होगा कि आप अपने लक्ष्य पे आसानी से पहुंचेंगे और आपको और लोगों से, मतलब जितने और भी लोग हैं कंपटीशन में, आप उनसे कुछ अलग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तभी आपकी अच्छी रैंक आएगी। ठीक, तो कुल मिला के हम लोग टाइम टेबल बनाते क्यों हैं? क्योंकि अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, उसको हम लोग कुछ स्टेप्स को डिफाइन करते करते पहुंचेंगे अपने मेन गोल तक। ठीक है, अब वही तरीका है जैसे कि मान लीजिए कि जीपीएस होता है। जीपीएस क्या करता है, वो अपना एक रास्ता बताता है आपको कि यहां से वहां जाना है, इस रास्ते के थ्रू आप चल दीजिए। ठीक है, वो एक तो आपको रास्ता दे दिया। अब आपको रास्ता नहीं पता, आप क्या करेंगे, इधर जाएंगे कहीं, फिर इधर मुड़ेंगे, इधर उधर कहीं से मान लीजिए आप अपने गोल तक पहुंचेंगे भी तो बहुत लेट पहुंचेंगे और बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी खराब होगी, आपकी एफिशिएंसी खराब होगी, रिजल्ट खराब होगा। और आपने अगर जीपीएस का यूज कर लिया तो आप एक सही डायरेक्शन में और जल्दी पहुंचेंगे और गोल को जल्दी अचीव करेंगे। वही चीज है टाइम टेबल। टाइम टेबल को अपना जीपीएस समझ के चलिए। ठीक, तो टाइम टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है, क्या सर एक साथ हम पूरा, मतलब मई में हमारा एंट्रेंस एग्जाम, मई तक का टाइम टेबल बना लें? नहीं, जिंदगी में ऐसा मत करिएगा। मई तो छोड़िए, 7 दिन का भी टाइम टेबल मत बनाइएगा। एक दिन में या तो 1 दिन का टाइम टेबल बनाइए, या तो मैक्सिमम अगर आपने टाइम टेबल बनाया तो 3 दिन से ज्यादा का टाइम टेबल मत बनाइएगा। 3 दिन से ज्यादा टाइम टेबल बनाएंगे तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम टेबल बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक पेज लेके उसमें बढ़िया एकदम आइडियल टाइम टेबल सब लोग बना सकते हैं, लेकिन फॉलो करना ही बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुतों से नहीं होता। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 3 दिन से ज्यादा टाइम टेबल मैं खुद नहीं फॉलो कर पाता हूं, तो आपको मैं क्यों सजेस्ट करूंगा। ठीक, तो पहली चीज तो ये है कि आप ऐसा करिए कि आप रोज सुबह उठिए और रोज का टाइम टेबल बनाइए, वो सबसे बेस्ट है आपका। अब बात आती है सर टाइम टेबल बनाएंगे कैसे, उसके लिए कुछ आपके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप टाइम टेबल बनाने के लिए, सबसे पहले चीज, आप सुबह उठिए तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे दिन भर के मेरे काम क्या है, क्या वर्क मुझे दिन भर में करना क्या क्या है। जैसे आप मान लीजिए स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो मुझे स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, फिर स्कूल का कुछ काम होगा वो करना है, फिर शाम को मुझे वीडियो लेक्चर मिलेगा, मुझे वो वीडियो लेक्चर देखना है। वीडियो लेक्चर 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, उस हिसाब से आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको कुछ घर की जिम्मेदारियां हो कि ये आपको जाना है, ये सामान लेके आना है, ये आपको काम करना है। ठीक है, तो वो भी आपको कुछ काम होगा। तो मतलब दिन भर की आपकी एक्टिविटीज हो सकता है कि पता क्या चाचा जी आ रहे हैं तो चाचा जी से मिलना है मुझे। तो दिन भर की आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी आपके दिमाग में सर्कुलेट हो जानी चाहिए।
रैंडमली दिन में ऐसा कुछ हो गया कि जिसकी वजह से कुछ और एक काम आ गया, वो अलग बात है, लेकिन एक जनरल वे में आपको आइडिया होना चाहिए कि दिन भर का मेरा काम क्या है। तो पहले आप अपने काम को डिसाइड कर लीजिए कितने काम है हमारे पास, उसके बाद आपका अगला स्टेप होगा उन काम को प्रायोरिटी दीजिए आप। जैसे अगर आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं रोज, तो पहली प्रायोरिटी है कि मुझे कैसे भी करके उस लेक्चर को पूरी तरीके से देखना है, समझना है, याद करना है, नोट्स बनानी है, रिवीजन करना उसी के उसी दिन। ये आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए, मतलब आप उस काम को सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे। दूसरी प्रायोरिटी हो सकती है कि मान लीजिए कि आपको कुछ स्कूल का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है या कुछ वर्क है, वो आपको करना है, वो आप कर लीजिए। फिर आप मान लीजिए आपको कोई घर की जिम्मेदारी दी गई है, तो आप, लेकिन घर की कोई जिम्मेदारी मान लीजिए आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं इग्नोर कर सकते हैं आप। मान लीजिए मम्मी ने कहा कि दूध ले आओ, तो आपको अगर नहीं समय तो आप मना कर सकते हैं कि मम्मी मेरे भाई से मंगा लीजिए, किसी से पापा से लेते आएंगे, वो उसको टाला जा सकता है। लेकिन पढ़ाई को अगर टाल देंगे अपने मेन चीज को, इसीलिए प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए उस दिन आपकी भैया की शादी है, तो उस दिन पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं देंगे, भैया की शादी की प्रायोरिटी देंगे, वो ऊपर आएगा, पढ़ाई सबसे नीचे नहीं जाएगा, पढ़ाई कट ही जाएगा। शादी दिन कौन पढ़ता है भाई? ऐसा आइडियल केस में थोड़ा बात करूंगा कि शादी दिन भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, बहुत नॉर्मल केस में आपको बात कर रहा हूं। तो आप अपने काम की लिस्ट बनाएंगे, काम की प्रायोरिटी सेट करेंगे, उस हिसाब से आप वर्क करेंगे। अगली चीज क्या है? अगली चीज है कि देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप सुबह 4 बजे उठिए, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करिए, बहुत अच्छा होता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि सुबह उठना अच्छी बात होती है, लेकिन मैं आपको कोई फोर्स नहीं करता हूं। आप जब भी आपके लिए आपको लगता है कि मेरा एनवायरनमेंट बेस्ट है पढ़ाई का, वो समय चूज करिए, उसको हम लोग कहते हैं प्राइम टाइम। मान लीजिए किसी के प्राइम टाइम पढ़ाई का होगा, जो कि गांव के मैक्सिमम बच्चे यही टाइम होता है कि 4 से 7 पढ़ रहे हैं या 4 से 8 पढ़ रहे हैं, सुबह की बात मैं कर रहा हूं। और कुछ लोगों का होता है कि रात में पढ़ने की आदत होती है कि 10, 12, 1, 2, 3 बजे तक पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अपना प्राइम टाइम डिसाइड कर लीजिए कि मेरा ये प्राइम टाइम है। और प्राइम टाइम डिसाइड करने का मतलब समझ रहे हैं? प्राइम टाइम मतलब है कि उस टाइम में मैं सिर्फ अपने टॉप 1 प्रायोरिटी, जो मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 है, मैं उस काम को करूंगा बस। मेरा लेक्चर मिला है, मुझे नोट्स बनानी है, मुझे तैयार करना है, मुझे इस चीज को आज के आज याद कर लेना है, या सर ने कहा है कि इस चीज को यहां से पढ़ लेना है, मैं आज ही पढ़ लूंगा। वो प्रायोरिटी होती है, वो आपके प्राइम टाइम में आपका काम होना ही चाहिए। ठीक, आप लोगों को तो टेंशन भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप मान लीजिए हमारी ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन ही नहीं किए होते, ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, तब तो आपको अपने हिसाब से चैप्टर कौन सा पढ़ना है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, मतलब कि पहले कौन चैप्टर पढ़ेंगे, ये सब भी आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ये ठीक, वो आप अपने अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। हम लोग तो आप लोगों को एक सीरियल वाइज आपको चैप्टर्स प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड कर ही रहे हैं कि आज 1 लेक्चर, आज 2 लेक्चर दिया गया, वो सब आपको एक सीरियल वाइज मिल ही रहा है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बस जितना बताया जा रहा है उतना आपको फॉलो करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस जितना बताया जाए उसको फॉलो करना है। तो आपके लिए तो बहुत ही आसान काम है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो ये चीज हो गई। अगली बात ये क्या हुई, आपको प्राइम टाइम अपना डिसाइड करना, उस प्राइम टाइम में अपना प्राइम वर्क जो है वो परफॉर्म करना है आपको। तो जैसा आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाए उस हिसाब से अपने आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने लगेंगे। एक लेक्चर दिया गया है तो एक लेक्चर को मान के चल लीजिए पूरी तरीके से पढ़ने और नोट्स बनाने में आपको 2.5 घंटे का समय लग सकता है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं एक लेक्चर को 30 मिनट खत्म कर देंगे 2x की स्पीड पे, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप और कुछ पढ़िए और अच्छी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, लेकिन 2.5 घंटे का ये ऑन एन एवरेज एक एवरेज स्टूडेंट का कहा जा सकता है 1 घंटे का लेक्चर देखने के लिए। इस हिसाब से आप अपने शेड्यूल को थोड़ा मैनेज करेंगे। ठीक है, कोई वीडियो 45 मिनट का भी होता है, कोई 50 मिनट का भी होता है, तो उस हिसाब से अगर आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ने लगे तो उस हिसाब से आप अपने पढ़ाई के शेड्यूल को मेंटेन करिए। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, जितना बताएगा उतना पढ़ेंगे तब भी बहुत है। अच्छा, आप कहें सर पढ़ाई का ही बताते चले जा रहे हैं, कुछ और भी बताएंगे? देखिए, पढ़ाई के अलावा अपने आपको शेड्यूल में आपको क्या ऐड करना, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, शेड्यूल कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स ऐड करने, जैसे सब्जी बनाना है तो क्या क्या ऐड करना है, ये तो आप उसी सब मतलब पहले आपको ये पता होना चाहिए हम क्या क्या ऐड करेंगे तब ना सब्जी बनेगी। तो वही अगली बात है कि आप ऐड अगली चीज क्या करेंगे। तो देखिए, आप शेड्यूल में अगली चीज आपको ऐड करनी है अपनी नींद, स्लीप। एक प्रॉपर नींद बहुत जरूरी होती है अगर आपको एक कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, फ्रेश माइंड से पढ़ना है। देखिए, जब भी नींद आ रही हो उस समय अगर आप पढ़ेंगे भी ना, कोई फायदा नहीं होगा, कुछ याद होगा नहीं, कुछ समझ में आएगा नहीं, तो ये काम नहीं करना है। नींद प्रॉपर लीजिए। प्रॉपर लेने का ये भी नहीं मतलब है कि सर कहे हैं कि नींद को
अपने शेड्यूल में ऐड करना है तो बढ़िया एकदम हाउ के सो रहे हैं 12-14 घंटा, ये भी नहीं करना है। अरे 6 से 8 घंटे की नींद ले लीजिए, बहुत है। 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लीजिए, इतना आपके दिमाग को फ्रेश करने के लिए बहुत। अब ये नहीं कि फ्रेश करने के चक्कर में 16-16 घंटा सो जा रहे हैं, दिन भर सो ही रहे हैं कि हाँ चलिए अब दिमाग को फ्रेश करना तो खूब सो लेते हैं, ऐसा नहीं, तो फिर दिमाग बंद भी होता चला जाता है। ठीक है, कोई चीज कभी अगर एक्सेस करेंगे तो वो खत्म ही हो जाता है। ठीक, तो नींद को आपको इंक्लूड करना है, एक हेल्दी फूड को भी आपको अपने शेड्यूल में ऐड करना है। और मैंने बता दिया कि सुबह उठना या रात में देर तक पढ़ना, ये सब आपके ऊपर है। मैं एक तरीका बता रहा हूं, मैं आपको एक ऐसा नहीं कि एक टाइम टेबल दे दूंगा कि 4 बजे उठो, 4 से 6 केमिस्ट्री पढ़ो, 6 से 8 ये पढ़ो, फिर 12 से 4 ये पढ़ो, ऐसा नहीं। दिन में 16 घंटे टाइम टेबल पढ़ने बता दूंगा। और आप सब मैक्सिमम लोग यही करते हैं, जिस दिन नहीं पढ़ाई होती उस दिन सोचते हैं आज टाइम टेबल बनाऊंगा, कल से एकदम धुनाधार पढ़ाई करूंगा। उसमें क्या करें, 12 घंटे का शेड्यूल बना लेते हैं। शेड्यूल वही बनाइए जो आपकी औकात हो, जो आपकी क्षमता हो। क्षमता 4 घंटे पढ़ने की है तो 32 घंटे का शेड्यूल बनाने से पढ़ाई नहीं होती है। फिर क्या होगा, वो 4 घंटे भी नहीं पढ़ेंगे। 4-6 घंटे का अगर शेड्यूल बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जब शेड्यूल बनाएंगे ना, उसको अगर फॉलो करेंगे, 3 दिन भी फॉलो कर लेंगे ना, अंदर से बहुत खुशी होगी आपको। अगर 21 दिन आपने शेड्यूल जो बनाया वो 21 दिन तक फॉलो कर ले गए तो आप अपने आप को औरों से अलग खुद ही फील करना शुरू कर देंगे, हमें कुछ नहीं कहने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये सब बातें थी कि आप शेड्यूल कैसे बनाएंगे, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। और कुछ चीजें हैं जैसे कि क्या होता है कि आप सिर्फ पढ़ाई को अगर टाइम टेबल में इंक्लूड करेंगे ना तो आप स्ट्रेस होने लगेगा, आपको टेंशन होने लगेगी। उसके लिए क्या करना है, आपको स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 घंटे का अपने शेड्यूल में कुछ बना लीजिए, मुझे कुछ अदर एक्टिविटीज करनी। इसमें आप टीवी कर सकते हैं, इसमें आप मोबाइल चला सकते हैं, मोबाइल में आप सोशल मीडिया चलाइए, यूट्यूब चलाइए, कुछ भी करिए 1 घंटे के समय। या इन सबसे बहुत अच्छी चीजें हैं कि आप अपने घर परिवार, अगर मान लीजिए दूर रहते हैं तो अपने घर परिवार में जो बड़े भाई बहन या चाचा चाची भाभी भैया कोई भी हो, आप उनसे बातचीत कर लीजिए, अच्छा फील करेंगे आप, ये निश्चित है। ठीक है, तो जो भी आप 1 घंटा अपना ये निकाल, या खेलने कूदने का अगर आप शौकीन है तो खेलिए कूदिए, बिल्कुल। ठीक है, 1-1.5 घंटे का स्ट्रेस अपना कम करने के लिए भी जरूर निकालिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आप एलिमेंट जरूर ऐड करेंगे तो निश्चित तौर पे जो आपकी जो सब्जी बनेगी वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और आप मजा भी आएगा। कभी भी बता दे रहा हूं, अपने औकात से ज्यादा का शेड्यूल मत रखिएगा कि 6 घंटे का, पता चला 4 घंटे कभी नहीं पढ़े हैं और 12 घंटे का शेड्यूल बना लिए, ये कभी मत करिएगा। ठीक, ये सब बात हो गई आपकी। और बाकी क्या, अगर आप इतना चीजें इंक्लूड करते हैं तो अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि जो मैं बताया हूं ये कोई पत्थर की लकीर है, चेंज नहीं हो सकती। आपको जो बेस्ट लगता है, अगर आप खुद से अपना अच्छा एक टाइम टेबल बना ले रहे हैं, टाइम टेबल आप कोई बनाइए, मेरी कोई भी एक बात मत मानिए कि फालतू चिल्ला रहा था इतनी देर से, आप ये भी मान लीजिए, लेकिन जो आप बनाइए अपने लिए उसको फॉलो जरूर करिएगा। और 1 दिन का बनाएंगे तो सबसे बेस्ट है, 3 दिन का मैक्सिमम बनाइएगा, उससे ज्यादा का शेड्यूल मत बनाइएगा। हाँ, ये दिमाग में टारगेट रखिए कि इस महीने तक का इतना सिलेबस हो जाएगा, इतनी चीज। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया, वो क्या है आपका रिवीजन। आपके शेड्यूल में रिवीजन जो है वो सबसे ज्यादा आना चाहिए। अगर दिन में मान लीजिए 4 घंटा आपने पढ़ाई में बनाया, इस 4 घंटे में कम से 4 घंटे में प्लस 30 मिनट से 40 मिनट तक का रिवीजन जरूर होना चाहिए। रोज रिवीजन, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, तीनों बेसिस पे आपका रिवीजन जरूर होना चाहिए। रिवीजन जितना करेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगी। अगर ये बात आपको नहीं सही लग रही तो इतना एक मोटा मार्कर लेके आइए मार्केट से और अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लीजिए कि वैभव ने ये कहा था कि रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत घाटा होगा और रिवीजन मत करिए फिर। और फिर जब एग्जाम दीजिएगा तब मुझे कॉल करिएगा, तब बताइएगा कि रिवीजन का घाटा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, इसमें मैं अलग एक रिवीजन स्ट्रेटेजी का एक अलग से आपको वीडियो दे दूंगा कैसे आप रिवीजन करें। ठीक, तो चलिए इन सब चीजों को ऐड करिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एक अच्छी टाइम टेबल आप बनेगी आपकी और आप उसको फॉलो करेंगे और निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट भी जरूर होंगे बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक, तो चलिए अब इसी पे हम लोग अपना वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।